अभी पिछली वीडियो में हमने इस कविता के मूल भाव को सार के रूप में जाना। अब हम कविता प्रारंभ करेंगे। वाचक विचारो तो जरा, इस समय की अद्भुत छटा, कैसी अलौकिक घिर रही है शूर वीरों की घटा। दुर्भेद चक्रव्यूह सम्मुख धरातराष्ट्र रचे खड़े, अभिमन्यु उसको भेदने को हो रहे आतुर बड़े। वाचक कथा को कहने वाला, विचारो विचार करके तो देखो, जरा थोड़ा सा, इस समय उस समय की अद्भुत अनोखी छटा शोभा। अलौकिक इस लोक से परे, शूर वीरों की घटा, वीरों की घटा बादलों की तरह छाई हुई है। दुर्भेद जिसे भेदा ना जा सके, चक्रव्यूह चक्रव्यूह, सम्मुख सामने, धृतराष्ट्र धृतराष्ट्र के पुत्र, रचे खड़े रचना करके खड़े, अभिमन्यु अर्जुन का पुत्र, भेदने को उसको चीर कर अंदर प्रवेश करने को आतुर व्याकुल। अब देखिए, वाचक विचारो तो जरा, इस समय की अद्भुत छटा। कवि कहता है, अपनी बात कहने वाले हे वाचक, तुम जरा इस समय को विचार करके तो देखो। इस समय की अद्भुत छटा कि महाभारत की इस युद्ध भूमि में इस समय कैसा अद्भुत अनोखा दृश्य छाया हुआ है, कैसी अलौकिक घिर रही है शूर वीरों की घटा। कहते वहां पर वीरों का जमघट इतना सुंदर है, इतना अलौकिक है, जिसे देखकर लगता है कि वो वीर योद्धा शूरवीर अपने अस्त्र शस्त्रों के साथ वहां पर घटा बादल की घटाओं के समान सुंदर अद्भुत दृश्य रच रहे होंगे। दुर्भेद चक्रव्यूह सन्मुख धृतराष्ट्र चे खड़े, धृतराष्ट्र के पुत्र दुर्योधन तथा अन्य अपने पक्ष के महारथियों के साथ, वीरों के साथ मिलकर, दुर्भेद जिसे भेदा नहीं जा सकता ऐसे चक्रव्यूह के सामने खड़े हैं। अभिमन्यु उसको भेदने को हो रहे आतुर बड़े। और अर्जुन का पुत्र अभिमन्यु जो अपार शक्ति से संपन्न है, वो उसे भेदने के लिए बेचैन हो रहा है। अपने को मिली हुई चुनौती को स्वीकार करके वो पूरी तरह से शत्रु पक्ष का मुकाबला करके अपनी भुजाओं के बल पर उनको धूल चटाने की सामर्थ्य रखता है। विशेष कवि ने अभिमन्यु के वीर भावों को सुंदर रूप में प्रकट किया है। खड़ी बोली का प्रयोग है। इसमें ओज गुण काव्य का प्रधान है। वीर रस की छटा यत्र तत्र दिखाई देती है। कवि ने खड़ी बोली को सहज सरल शब्दों में सुंदर भावों के साथ प्रकट किया है। नेक्स्ट पैराग्राफ। तत्काल ही दोनों दलों में घोर रण होने लगा, प्रत्येक पल में भूमि पर वरवीर गण सोने लगा। रोने लगी मानो दिशाएं, पूर्ण हो रण घोष से, करने लगे आघात सन्मुख शूर सैनिक रोष से। तत्काल जल्दी ही, दोनों दल दोनों पक्षों में घोर भयानक रण युद्ध होने लगा, शुरू हो गया। प्रत्येक पल हर पल भूमि धरती या पृथ्वी, वरवीर वीर सैनिक सोने लगा, मृत्यु की गोद में लेट गया। वीरगण वीरों का समूह रोने लगी, रुदन करने लगी। दिशाएं सभी दिशाएं पूर्ण भरकर रणघोष युद्ध के आवाज से, आघात चोट या प्रहार, सन्मुख सामने, सैनिक वीर योद्धा रोष से गुस्से से। कवि कहता है, तत्काल ही दोनों दलों में घोर रण होने लगा। जल्दी ही कौरवों और पांडवों की आमने सामने खड़ी सेनाओं में भयंकर युद्ध प्रारंभ हो गया। मारकाट प्रारंभ हो गई। प्रत्येक पल में भूमि पर वरवीर गण सोने लगा। कहते हर पल धरती पर वीर सैनिक कट कट कर गिरने लगे, वीर गण सोने लगा और वो वीर योद्धा सदा सदा के लिए नींद के आगोश में सो गए। रोने लगी मानो दिशाएं, उस समय के युद्ध के दृश्य को देखकर
ऐसा लगता था कि मानो दिशाएं भी रुदन कर रही हो, रो रही हो। इस विनाश को सहने की ताकत उनमें ना हो। करने लगे आघात सन्मुख। कहते जो वीर सैनिक वहां युद्ध में विद्यमान थे, वो अपने सामने खड़े शत्रुओं को प्रहार करने लगे, एक दूसरे पर चोट करने लगे, नाशकारी विनाशकारी आघात करने लगे। उस समय शूर सैनिक रोष से, उस समय उन वीर सैनिकों के मन में किसी तरह की दया या ममता का भाव नहीं था, बल्कि एक दूसरे को मिटाने का भाव विद्यमान था। विशेष युद्ध का सुंदर वर्णन है, अभिमन्यु की वीरता है, खड़ी बोली का प्रयोग है, वीर रस है, काव्य के ओज गुण की प्रधानता है। खड़ी बोली को सहज सरल रूप में प्रकट किया है। नेक्स्ट पैराग्राफ। इस युद्ध में सौभद्र ने जो की प्रदर्शित वीरता अनुमान में आती नहीं, उसकी अगम गंभीरता, जिस वीरता से शत्रुओं का सामना उसने किया, असमर्थ हो उसके कथन में मौन वाणी ने लिया। कौरवों के द्वारा रचे गए चक्रव्यूह को भेदने के लिए सुभद्रा के पुत्र अर्जुन ने जिस वीरता के भाव को, जिस अनोखे अद्भुत वीर भाव को प्रकट किया, उसका वर्णन वाणी के द्वारा किया नहीं जा सकता। अनुमान में आती नहीं उसकी अगम गंभीरता, उसकी अगम गंभीरता जहाँ तक पहुँचा नहीं जा सकता, ऐसी अगम गंभीरता और अपार शक्ति का तो अंदाजा भी लगाया नहीं जा सकता। अभिमन्यु की वीरता का वर्णन करना बड़ा कठिन है। इस पैराग्राफ में सुभद्रा और अर्जुन का पुत्र अर्जुन है प्रदर्शित दिखाई। वीरता, वीरता का भाव, अनुमान, अंदाजा, अगम गंभीरता, ऐसे गंभीर भाव जहाँ तक पहुँचा नहीं जा सकता। असमर्थ, असहाय होकर कथन, कहने की बात को, मौन, चुप्पी, वाणी शब्दों में। कहते अनुमान में आती नहीं उसकी अगम गंभीरता, उसकी गंभीरता का अंदाजा नहीं लगाया जा सकता और वहां तक पहुंचना तो बहुत ही कठिन है। अभिमन्यु की वीरता को वाणी के द्वारा प्रदर्शित नहीं किया जा सकता, जिस वीरता से शत्रुओं का सामना उसने किया। कहते अभिमन्यु ने जिस साहस और वीरता के साथ शत्रुओं का सामना किया, उसे प्रकट नहीं किया जा सकता। असमर्थ उसके कथन में मौन वाणी ने लिया। उसकी वीरता को देखकर वाणी ने, शब्दों ने भी अपने आप को असहाय मानकर चुप्पी या मौन साध लिया, अर्थात वाणी भी उसके गुणों का वर्णन करने में असमर्थ हो गई। अभिमन्यु का युद्ध कौशल का वाणी से वर्णन करना बड़ा कठिन था। कवि ने कौरव पांडव युद्ध में अभिमन्यु की अद्भुत वीरता का परिचय दिया है। वीर रस और ओज रस है, खड़ी बोली सहज सरल रूपों में प्रकट हुई है और कवि ने अभिमन्यु के द्वारा इस बात को प्रदर्शित किया है कि उसके समान कम उम्र का योद्धा आज के समय में मिलना बड़ा मुश्किल है। कटने लगे अगणित भटों के रुंड मुंड जहाँ तहाँ, गिरने लगे कटकर तथा करपद सहस्त्रों के वहाँ, केवल कलाई ही कुतूहल वश किसी की काट दी, क्षण मात्र में ही अरिगणों से भूमि उसने पाट दी। कटने लगे, कट कर गिरने लगे, अगणित असंख्य भट वीर, रुंड मुंड सिर और शरीर के कटे हुए हिस्से, गिरने जहाँ तहाँ युद्ध भूमि में यहाँ वहाँ, गिरने लगे, गिर गए, कट कर, कटने के बाद कर हाथ, पद पैर, सहस्त्रों के, हजारों के, केवल कलाई, कलाई कुतूहलवश जिज्ञासावश, क्षण मात्र में एक पल में, अरिगणों से, शत्रुओं से भूमि पृथ्वी पाट दी, भर दी। कवि कहता है कि महाभारत के युद्ध में असंख्य वीरों के कटे हुए सिर या शरीर यहाँ वहाँ गिरने लगे कट कर पद शस्त्रों के वहाँ, वीरों के हजारों हाथ गिरने लगे कट कर
कहते जो अनेक वीर योद्धा वहां थे, उनके हाथ पांव कटकर युद्ध भूमि में गिरने लगे। केवल कलाई ही कुतूहलवश किसी की काट दी। केवल हैरानी के कारण चलते चलते जिज्ञासावश किसी की कलाई ही काट कर युद्ध भूमि में गिरा दी। क्षण मात्र में ही अरिगणों से भूमि उसने पाट दी। एक पल में ही या पल भर में ही उसने शत्रुओं की लाशों से सारी भूमि को पाट दिया, भर दिया। अब वहां पर केवल कटे फटे अंगों के ढेर ही लगे हुए थे। विशेष अभिमन्यु की वीरता का परिचय है, ओज गुण है, खड़ी बोली सहज सरल स्पष्ट रूप में आई है। विभत्स रस, जिसे देखकर मन में एक अनोखा भाव आ रहा हो, ऐसे विभत्स रस की अभिव्यक्ति हुई है। जो भेद जाता भानु का कर अंधकार समूह को, वह पार्थ नंदन घुस गया त्यों भेद चक्रव्यूह को। थे वीर लाखों पर किसी से गति ना उसकी रुक सकी, सब शत्रुओं की शक्ति उसके सामने सहसा थकी। भेद जाता चीर कर आगे निकल जाता है, भानु सूर्य कर किरणें, अंधकार अंधेरा, समूह झुंड, पार्थनंदन अर्जुन का पुत्र अभिमन्यु, चक्रव्यूह कौरवों के द्वारा रचा गया चक्रव्यूह, वीर लाखों वीर थे, गति चाल न रुक सकी, रोक नहीं सके। शत्रुओं की, दूसरे पक्ष के विरोधियों की शक्ति ताकत सहसा अचानक। जो बीत जाता भानु का कर अंधकार समूह को, कवि कहता है जिस प्रकार सूर्य की किरणें गहरे अंधकार को चीरकर, अंधकार के समूह को चीरकर आगे निकल जाती है और उस अंधकार को अपने काबू में कर प्रकाश में परिवर्तित कर देती है, ठीक उसी तरह से अर्जुन का पुत्र अभिमन्यु कौरवों के द्वारा चक्रव्यूह को, रचे गए चक्रव्यूह को भेद कर उसमें प्रवेश कर गया। थे वीर लाखों पर किसी से गति न उसकी रुकी। उस युद्ध भूमि में कौरव पक्ष के लाखों वीर सैनिक विद्यमान थे जो उसे रोक सकते थे, पर किसी के द्वारा उसकी गति को रोका नहीं जा सकता। उसकी शक्ति के सामने सब शत्रुओं की शक्ति उसके सामने सहसा रुकी। कहते जितने भी वहां पर वीर योद्धा, वीर सैनिक विद्यमान थे, वो कोई भी उसकी शक्ति और साहस के सामने अपना सामर्थ्य नहीं दिखा सके, उसे रोकने में सफल नहीं हो सके। ऐसा लगता था कि उसकी शक्ति के सामने सभी कौरव वीरों की शक्ति थक गई हो, हार गई हो, वो चाहकर भी उसकी वीरता का मुकाबला नहीं कर सके। विशेष कवि के द्वारा अभिमन्यु की वीरता का उल्लेख किया गया है। अलंकार साधन के रूप में आए हैं, साध्य के रूप में नहीं। वीर रस विद्यमान है, ओज गुण की प्रधानता है। कवि ने खड़ी बोली को सहज सरल स्पष्ट रूप में प्रकट किया है। इस कविता में कवि ने अभिमन्यु की वीरता का प्रदर्शन करके भारतीयों के सामने एक आदर्श स्थापित किया है कि एक छोटा सा बालक किस तरह से बड़े बड़े महारथियों का मुकाबला कर रहा है। जब हमारी मैथिली शरण गुप्त की सभी कविताएं वीडियो के रूप में आप तक पहुंच जाएंगी, एक वीडियो में आपको सभी कविताओं के विशेष और कठिन शब्दों के अर्थ लिखित रूप में, फोटो के रूप में भेज दिए जाएंगे। विद्यार्थी व्याख्या करते समय उनकी सहायता ले सकते हैं। धन्यवाद।